डॉक्टर, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेवी ब्लीडिंग के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हेवी ब्लीडिंग? कैसे पता चले कि इज इट नॉर्मल और इज इट वेरी हेवी? जो नॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग रहता है एंड अबाउट 2 to 3 पैड्स पर डे द पेशेंट चेंजेस। क्वांटिटी वाइज 80 ml, अभी वो तो काउंट करना मुश्किल है, बट अगर हम लोग मैनेज कर सके 80 ml से ज़्यादा जो है उसको हेवी ब्लीडिंग बोला जाता है, अगर पूरा पीरियड में इतना ब्लीडिंग होगा तो। बट बेसिकली पेशेंट को एक पीरियड का पैटर्न एस्टैब्लिश हो जाता है जब से उसको 11 साल से पीरियड शुरू होता है, उसको मालूम है उसका क्या पैटर्न है। और अगर वो चेंज हो जाता है तो इमीडिएटली पेशेंट को महसूस होता है कि कुछ चेंज आया है, या तो जल्दी आ रहे हैं पीरियड्स, 15-20 दिन में आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग 25 या 35 दिन में नॉर्मली आने चाहिए, तो या तो पीरियड्स जल्दी आने लगते हैं या लेट हो जाते हैं, एकदम हैवी हो जाता है, तो पेशेंट इमीडिएटली जान जाती है कि कुछ बदलाव आया है उसमें। There's no particular reason why it happens. there are many different reasons. कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग या DUB। DUB जो है इसमें कोई ऑब्वियस कारण दिखाई नहीं देता, मतलब हम चेकअप करते हैं, पेशेंट की सोनोग्राफी करते हैं, एग्जामिनेशन, सब कुछ मोर और लेस नॉर्मल दिखाई देता है, मगर तो भी पेशेंट को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम चालू है, हैवी ब्लीडिंग का, तो उसे हम DUB बोलते हैं। और ये ज़्यादा करके या तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह होती है या फिर यूट्रस के अंदर ही कुछ ऐसा हल्का प्रॉब्लम होता है जो दिखाई नहीं देता, मगर ब्लड वहाँ पे क्लॉट नहीं होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है, जो ब्लीडिंग जो रुकने के मैकेनिज्म्स हैं वो बराबर नहीं होते हैं, तो ये हो जाता है DUB। मगर बहुत से टाइम जब भी हम चेकअप करते हैं तो हमको कारण मिल जाता है, जैसे कि यूट्रस बड़ा है, साइज़ में सूजन आया है, उसके अंदर खून जम गया है, उसे एडिनोमायोसिस बोलते हैं। हर समय जब पेशेंट को पीरियड आता है यूट्रस के अंदर भी थोड़ा ब्लीडिंग हो जाता है और यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे बच्चेदानी का साइज़ बढ़ता जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड्स की गांठ अगर होती है तो उसकी वजह से, स्पेशली गांठ अगर अंदर की तरफ में होगी, सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स होंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हेवी ब्लीडिंग की, इरेगुलर ब्लीडिंग की। एंडोमेट्रियोसिस के प्रॉब्लम से हो सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स को काफ़ी टाइम ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी प्रकार का कैंसर अगर हो, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर है या यूट्रस का कैंसर है या ओवरीज का कैंसर है, उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग काफ़ी कॉमन होता है कि बीच महीने में ही कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा इन बिटवीन, और या फिर पीरियड्स बंद हो चुके हैं कुछ 1 साल तक और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, वो तो सबसे रिस्की है क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बहुत से टाइम कैंसर का एक साइन हो सकता है। सो बेसिकली कोई भी स्टेज में, कोई भी उम्र में अगर ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है, कम ज़्यादा टाइम एबनॉर्मल है, तो इमीडिएटली उसका चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। या सो सोनोग्राफी एंड ऑल दोस टेस्ट, एब्सोल्युटली सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है, जनरल एग्जामिनेशन ज़रूरी है। सोनोग्राफी में काफ़ी डिटेल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हार्मोन टेस्ट कभी कभी करने पड़ते हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखना पड़ता है। अगर पेशेंट काफ़ी हेवीली ब्लीड कर रही है तो उसका हीमोग्लोबिन 4-5-6 ग्राम भी हो जाता है और काफ़ी उसकी कंडीशन सीरियस हो सकती है वो कंडीशन में। बहुत से टाइम हमको हिस्ट्रोस्कोपी करना पड़ता है, मगर यूट्रस के अंदर दूरबीन डाल के देखना पड़ता है कि क्या कारण है लोकली, और बहुत से टाइम हम छोटा एक फाइब्रॉइड वहाँ या पॉलिप ऐसा प्रॉब्लम हमें लोकली मिल जाता है, और अगर हम वही समय पे हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा वो फाइब्रॉइड निकाल दें या पॉलिप निकाल दें, इमीडिएटली अगले पीरियड से पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है। सो अगर कारण मिल जाता है तो इमीडिएट उसकी ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। और कौन सी ट्रीटमेंट्स होती है इस हेवी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए? ऑब्वियसली एज ग्रुप के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस है। अगर यंग लड़की आती है हमारे पास तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऑपरेशन उस पर किया जाए। ऑलवेज द ट्रीटमेंट इज़ मेडिकल। तो मेडिकल काफ़ी मेडिसिन आजकल आई हैं, स्पेशल नॉन हार्मोनल मेडिसिन भी आई हैं, जिससे पीरियड्स के समय अगर वो ली जाएँ तो ब्लीडिंग का क्वांटिटी कम हो जाता है। थोड़ी ओल्डर एज ग्रुप में, समझो पेशेंट को अभी नया शादी हुआ है, प्रेगनेंसी भी अभी नहीं चाहिए, प्लस ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, या फिर उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम है, फेस पे बहुत पिंपल्स हैं, बाल आते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो ये पेशेंट्स जो हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट से बहुत बेनिफिट करते हैं। मगर अगर पेशेंट सपोजिंग 30-25 ईयर्स की है, उसको प्रेगनेंसी भी चाहिए और साथ साथ में पीरियड्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अलग किस्म से हमें ट्रीट करना चाहिए। तो वी कैन फर्स्ट चेक, अगर कोई फाइब्रॉइड्स है तो हम लोग जैसे मैंने बोला हिस्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं, या यूट्रस की बाहर की तरफ में अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो लैप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा हम लोग फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं।
एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम, लैप्रोस्कोपी से हम सिस्ट्स वगैरह ऐसा कुछ भी होगा जिसके कारण ब्लीडिंग हो रहा है, वो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर्जिकली। अगर पेशेंट को यंग है, प्रेगनेंसी शायद आगे जाके चाहिए, शायद 5 साल बाद या ऐसा कुछ उसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आजकल एक नया टेक्निक आया है, बहुत सिंपल और बहुत आसान टेक्निक है, वो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, IUS या मेरिना करके डिवाइस आता है, जो हार्मोन का एक लूप है। जैसा कॉपर टी बिठाते हैं, बच्चा नहीं चाहिए जिन लोगों को, उसी प्रकार का एक लूप है जो यूट्रस के अंदर बिठाया जाता है, उसमें से धीरे धीरे हार्मोन निकलता है और धीरे धीरे जो ब्लीडिंग है वो कम होते होते कभी कभी रुक भी जाता है। मगर ये टेम्पररी फिनोमेना है, जहाँ तक के कॉपर टी अंदर बैठा है तब तक ब्लीडिंग बंद रहेगा, निकाल देंगे तो वापस नॉर्मल पीरियड्स हो जाएंगे। सो डॉक्टर, इन ट्रीटमेंट्स के अलावा और कोई परमानेंट ट्रीटमेंट भी है, मतलब जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो और वो कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, तो ऐसी कोई ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली एक नया टेक्निक हम लोग कर रहे हैं जिसे हम 10 मिनट सोल्यूशन टू हैवी ब्लीडिंग बोलते हैं, क्योंकि 10 या 15 मिनट में परमानेंटली हम लोग ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं। इसमें अगर यूट्रस मोर और लेस नॉर्मल हो बट पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो, तो एक बारीक ट्यूब जैसे कि छोटा पाइप है जिसके अंदर लास्ट में एक बैलून रहता है, तो वो बारीक ट्यूब हम लोग यूट्रस के अंदर डालते हैं और वो बैलून जो है वो पानी से भर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, और ये पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो उसके अंदर जो पानी होता है वो हीटिंग अप हो जाती है, उसकी 80 डिग्रीज 87 डिग्रीज तक वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, और 8 मिनट में एग्जैक्टली जो यूट्रस का जो पूरा लाइनिंग है, जो अंदर का पूरा भाग है, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ गर्मी से वो जला देते हैं। तो खाली अंदर का जो भाग है वो बर्न कर देते हैं, ताकि हर महीना वो वापस ग्रो नहीं होगा और वापस पीरियड तैयार नहीं होगा। उसके बाद वो ट्यूब निकाल देते हैं, पेशेंट 3-4 घंटा में घर चली जाती है और परमानेंटली उसका जो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। तो ये जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वजन ज़्यादा है, कई ऑपरेशन हुए हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, ये सब पेशेंट्स के लिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें रिस्क समझो कुछ है ही नहीं। एंड डॉक्टर, जाने से पहले आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो? या डेफिनेटली मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हैवी ब्लीडिंग के ऑलमोस्ट सब ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। सिंपल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, 5-10 मिनट में पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसा भी है। खाली उतना टाइम तक रुकिए नहीं कि पूरा अंग में खून खत्म हो जाए, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए, फिर हमको अननेसेसरी खून चढ़ाना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम्स करने पड़ते हैं। तो जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होता है इमीडिएटली चेकअप करवा लीजिए, कारण ढूंढ के उसकी सोल्यूशन हम आपको डेफिनेटली दे सकेंगे। So that is what I want to tell the patients. Right. And thank you so much for coming to the show, doctor. Pleasure.